हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? जेईई मेंस एंड नीट के बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो? बोर्ड में ये टॉपिक बहुत कम आता है और टॉपिक का नाम क्या है? जॉन टेलर इफेक्ट। कहा है? जल्दी से मेरे साथ बोलो, जॉन टेलर इफेक्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जॉन टेलर इफेक्ट सर क्या होता है, इस पे भी तो बताओ कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनो ध्यान से। जॉन टेलर इफेक्ट होता है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर उसका है 6 है। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 लिगेंड है उसमें। ओके, 6 लिगेंड है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? जल्दी से बताओ। उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ओके, और ऑक्टाहेड्रल यानी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है सर? ये रेगुलर क्या होती है? रेगुलर मतलब हो गया कि इसकी से सारी बॉन्ड होंगी, उनकी जो लेंथ है वो सेम होती है। ओके, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी टूटी नहीं होती, समान होती है, सब बराबर होती है ऑक्टाहेड्रल वाली केस में, तो रेगुलर होती है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी ऑक्टाहेड्रल ना होकर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? ध्यान से देखना। हाँ, उनकी जो ज्योमेट्री होती है क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड। क्या हो जाए? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, यानी उसकी ज्योमेट्री में क्या आ जाता है? डिस्टॉर्शन आ जाता है। क्या जाता है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। डिस्टॉर्शन क्या आ जाता है? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन या मतलब विकृति आ जाती है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये है। तो जॉन टेलर इफेक्ट सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से मैंने क्या बताया? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ना होते हुए क्या हो जाती है? डिस्टॉर्शन आ जाता है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे? डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम पे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट, डिस्टॉर्शन इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। डिस्टॉर्शन फिर से देखा, ये देखो डिस्टॉर्शन। ओके, ज्योमेट्री अकर व्हेन अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान देना। हाँ, ये क्या होता है? जैसे हमारे पास डी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ये स्प्लिट करती है, हमको सबको पता है। Eg ऊपर चला जाता है 2 में और नीचे क्या हो जाता है? T2G। हमको पता है ना? पता नहीं ये कौन सा नशा करता है? हाँ, ये Eg हो जाता है और ये क्या हो जाता है? T2G हो जाता है। ठीक है, अब देखना, अगर हमारे पास सपोज क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। और ये कौन सा केस है? वीक लिगेंड का। कौन सा केस है? वीक लिगेंड का केस है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड होगा, तभी तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ऊपर जग गया, पेयरिंग कम हुई। और वीक लिगेंड में क्या होता है? पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? कम होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। अब देखना, हाँ ये देखो, ये सिमेट्री दिख रही है ना? सिमेट्री मतलब समानता। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हर ऑर्बिटल, तो ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ये सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं हम? ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन को। जब डी में क्या थे? 5 थे। ओके, डी में 5 थे तो क्या लिखेंगे हम? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? 3। और Eg में कितने लिखे? 2 लिखे। तो ये क्या है? सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जॉन टेलर इफेक्ट कब होता है? अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में। कब होता है? अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इस वाले में यानी D5 में, और जब वीक लिगेंड होगा किसी कॉम्प्लेक्स में, तो जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। कीप इन माइंड। ठीक है, जब D5 होगा, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं लिखने जा रहा हूं सिमेट्रिक। कौन कौन सी सिमेट्रिक होती है, कौन सी अनसिमेट्रिक होती है? तो पहले सबसे पहले सिमेट्रिक पे डिस्कस करते हैं। इरेज करेंगे प्यारे बच्चों, ये इरेज कर देते हैं। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो। हाँ, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इफ ऑल d इलेक्ट्रॉन्स
डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपको डी इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत जरूरी है। ओके, तो यानी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उसमें से उतने माइनस करने पड़ते हैं, तो जो डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो सिमेट्रिक हैं, क्या है वो, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि समानता, ठीक है, और देन दे विल रिपेल 6 इलेक्ट्रॉन इक्वली, और जो शेप होगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। उस सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल की, ओके, तो वहां पर जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होता है। तो कुछ मैंने यहां लिखे हैं, ध्यान से देखना। डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों में सिमेट्री है, यानी ये भी खाली है ये भी खाली है। यहां पर जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, कीप इन माइंड। जेटी इफेक्ट यहां नहीं होता है, क्या, जेटी इफेक्ट यहां पर नहीं होता है, कीप इन माइंड। ओके, अब यहां देखो D3 होंगे, ठीक है, 3 यहां भर दिए और इसमें खाली, देखो सिमेट्री है ना। T2G में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है दूसरे वाले सेट में, तो इस वाले में भी क्या होगा, जॉन टेलर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। D5 में देखो सिमेट्री है, यहां भी क्या है, सब में एक एक और यहां भी एक एक है, तो इसमें भी नहीं होगा। अब अनसिमेट्रिक कैसे होता है, अनसिमेट्रिक ऐसे होता है ना, जैसे कि ये है, ये T2G है, इसमें 1 2 3 4 हो गया, देखो अनसिमेट्री बन गया ना, ये दो तो अनपेयर्ड है, एक क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, ये है अनसिमेट्री। ओके, अनसिमेट्री मतलब असमानता आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब ये D6 में देखना, ये देखो ये 3 के 3 भरे हैं और ये इसके दोनों क्या है, खाली है, ठीक, आई मीन अनपेयर्ड है, तो इसमें भी जेटी इफेक्ट नहीं होता है, और डी में भी जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होता है। एंड वन मोर D8 में अगर करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 2 ओनली 2, ठीक है, इसमें भी जेटी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। इनमें जेटी इफेक्ट नहीं पाया जाएगा बिकॉज इनकी जो डी की T2G एंड EG सेट है वो सिमेट्रिक है, ये सब सिमेट्रिक सेट्स हैं, ये सब क्या है, सिमेट्रिक सेट है, कीप इन माइंड, ये सब क्या है, सिमेट्रिक सेट है, इनको याद लिख लेना फटाक से, सिमेट्रिक सेट है, और इसमें जेटी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया है, ओके, नीट में, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को अगर तुमने समझ लिया तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जेटी इफेक्ट होता क्या है। तो लेकिन उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन देखो क्या है, नीट 2016 में आया है, क्वेश्चन है विच डज नॉट अंडरगो जेटी इफेक्ट या जेटी डिस्टोर्शन, किसमें जेटी डिस्टोर्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं, ध्यान से देखना, इसका हमने बनाया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ओके, ये स्प्लिट हुई, स्प्लिट में 3 नीचे बने और 2 ऊपर बने, ठीक है, 1 2 3, ओके, 1 मोर 4। अब देखो इस वक्त इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर डाला यानी वीक लिगेंड था, तो वीक लिगेंड, अब ये सिमेट्री दिख रही है, T2G में कोई सब अनपेयर्ड है और यहाँ एक अनपेयर्ड है और एक खाली है, तो ये अनसिमेट्रिक हो गई, तो इसमें जेटी इफेक्ट होता है, ठीक है, इसमें जेटी इफेक्ट होगा। और अगर ये क्या होता है, ये लिगेंड स्ट्रांग होता, तो स्ट्रांग होता तो ऊपर ना जाते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता, यहाँ होता, तब भी इसमें असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक कैसे, 3 में से 2 तो अनपेयर्ड है, एक पेयर्ड है, तो असिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ये 3 है तो इनमें 3 जैसा बिहेव साथ साथ होना चाहिए, इसमें एक जैसा बिहेव होना चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए, तो इसमें तो क्या होगा, जेटी इफेक्ट होता है, ठीक है। अब D7 की बात करते हैं, तो D7 में 2 ऊपर है और कितने हैं, 3 नीचे होते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो अब इसमें समानता है, तीनों में से 2 तो पेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, असिमेट्रिक आ गई नहीं आ गई इसमें, लेकिन इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है, बट किसी एक में भी अनसिमेट्री है तो समझ जाना कि डिस्टॉर्शन होगा, जेटी इफेक्ट आ जाएगा, जॉन टेलर इफेक्ट आ जाए, तो इसमें भी जेटी टेलर इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं D8 की, तो D8 में देखो क्या होगा, ऊपर 2 बनेंगे और नीचे कितने बनेंगे,
3 बनेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गया। अब देखो सब में पेयर्ड है और यहाँ दोनों में क्या है, अनपेयर्ड है, ये सिमेट्री है, इसमें जेटी फैक्टर नहीं हो सकता। सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं पाया जाता है, कीप इन माइंड। ओके, अब D9 की बात करें तो D9 में भी बात करते हैं। ये D9 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब देखो यहां तो सिमेट्री थी, ओके, और यहां क्या आ गई, अनसिमेट्री आ गई, नहीं आ गई, देखो अनसिमेट्री आ गई। और कहा यह भी जाता है कि अगर ईजी में ऊपर वाले सेट में अनसिमेट्री ज्यादा है तो जेटी इफेक्ट ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग जेटी इफेक्ट होता है। और अगर नीचे वाले में यानी T2G में अनसिमेट्री है तो क्या होगा, वीक जेटी इफेक्ट होता है, वीक जेटी डिस्टॉर्शन होता है। कीप इन माइंड, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। बट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें भी जेटी इफेक्ट होगा तो आंसर हो जाएगा D8। D8 में जेटी इफेक्ट नहीं होगा, यानी जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगी, बट अगर उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिक होता है तो उसमें जेटी इफेक्ट आ जाता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम कौन कौन से असिमेट्रिक होते हैं उस पर भी बात करते हैं और उसका क्वेश्चन उठाते हैं कि कौन सा असिमेट्रिक होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम इरेज करेंगे, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन में जेटी इफेक्ट के बारे में क्या पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों अगर हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक तो बनता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन कैन अंडरगो डिस्टॉर्शन, किसमें डिस्टॉर्शन होगा। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले इसे इरेज कर देते हैं, किसमें सिमेट्री है किसमें अनसिमेट्री है उसे ध्यान देना है। एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए ना कॉन्फ़िगरेशन का जो सिमेट्री है कौन सी अनसिमेट्रिक है, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आएंगी। लेकिन उससे पहले बहुत प्रॉब्लम होगी अभी पता करने में कि कौन सी सिमेट्री है कौन सी अनसिमेट्री है। इसमें देखना ये ईजी है, ईजी में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अब इसमें देख दिया, इस वाले में देखना ये 2 है, 1 2 और इसमें कितने हैं, 6। ये ईजी सेट है। इसका देखना इसमें कितने हैं, ईजी में 4 हैं और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जबकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, देखो दोनों सेट में इसमें सिमेट्री दिख रही है आपको, एक तो खाली कर दिया एक को दे दिया, ये सिमेट्री है, समानता है। ये समानता का मतलब क्या होता है, सभी में समान, यानी सबके पास एक एक बाइक होगी तो सबके पास एक एक बाइक होगी। अगर सबके पास 2 बाइक हैं तो सबके पास 2 बाइक होगी, किसी के पास 1 है किसी का 2 है, यस अनसिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है और ये क्या है, ये तो सिमेट्रिक दिख रही है क्योंकि सबके पास कितने हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से कोई भी अनसिमेट्रिक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, बस हो गया, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। अब यहां देखो ये भी सिमेट्रिक है, ओके, ये भी सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है, जल्दी से जोर से बोलो, अब जय माता की मत करना, ठीक है। और ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, समझ में आ रहा है ना, या क्योंकि सिमेट्रिक है। देखो इन अलग अलग देखना पड़ेगा, हाँ, ईजी में और T2G में अलग अलग। इसमें भी देखो सब में पेयर्ड है और इसमें दोनों में अनपेयर्ड है तो ये सिमेट्री है। यहाँ भी सिमेट्री है, दोनों पेयर्ड हैं, देखो ये भी सिमेट्रिक है और ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, इसमें भी सिमेट्रिक है। ओके, यहाँ देखो ये इसको है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, दोनों में नहीं है तो दोनों में नहीं है उनका ना, तो वो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। एक के पास तुम ज़्यादा दे दो एक को कम दे दो, ये तो नहीं चलेगा भाई, एक की 4 गर्लफ्रेंड एक की एक भी नहीं, ये सिमेट्रिक हो गया, तो ये तो नॉट फेयर है। और बच्चों कैसी बातें करते हो बच्चों, ये देखो बच्चों। तो ये अब मुझे बताओ जिसमें भी अनसिमेट्रिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेटी इफेक्ट किसमें होता है, इसमें, तो इसमें कभी नहीं होगा जेटी इफेक्ट, इसमें भी नहीं होगा। यानी इनकी ज्योमेट्री सबकी तीन की ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ये है, ओके। और जबकि इसकी क्या होगी, इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये है मेरे बच्चों। तो इसकी जो ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं 6 6 के, लेकिन
डिस्टॉर्शन वाले में क्या हो जाएगा, एक की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और दो की ज़्यादा हो जाएगी और कुछ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाता है। ओके, यस। अब इसे इरेज कर देते हैं, बच्चों को समझ में आ गया हमारे कि कौन असिमेट्रिक होता है, कौन सिमेट्रिक होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। जल्दी से 5 फ्रेंड को शेयर करो। इफ यू आर गुड देन यू कैन सेंड दिस वीडियो। कर दिया? अरे बहुत तेज हो रहे ना मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्टाहेड्रल फील्ड इफ डी आर अनसिमेट्रिक अरेंज, अनसिमेट्रिक मैंने फिर बता दिया है, अनसिमेट्रिक यानी समानता नहीं होगी। ओके, तो देन सम ऑफ द लिगेंड्स विल रिपेल मोर। फिर अब देखो, अब रिपेल्सन ज्यादा हो जाएगा, हैंस ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये है, अगर अनसिमेट्रिक होगी, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अनसिमेट्रिक होगा। क्या होगा? अनसिमेट्रिक। क्या होगा? अनसिमेट्रिक। तो उसमें क्या होगा, जेटी इफेक्ट यानी जेटी डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है, और उसमें जेटी डिस्टॉर्शन में देखो दिख भी रहा है कि कुछ लिगेंड क्या होंगे, ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे। और रिपल्सन किसके साथ होगा? ये होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनसिमेट्रिक है। और अगर सिमेट्रिक होगा तो सारे लिगेंड क्या करेंगे, सेम फील करेंगे। ओके, तो ये इसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को जरूर याद नोट कर लो फटाक से। ये कोटा के नोट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो कोटा के नोट्स हैं, तो कोटा के नोट्स आप जानते हो, कोटा से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। सो कीप इन माइंड, ये ऑल स्टेटमेंट इज वेरी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पे बात करते हैं कि जेटी इफेक्ट किस में ज्यादा होता है। ठीक है, तो जेटी इफेक्ट एक होता है, ये जेटी इफेक्ट आया, जेटी इफेक्ट या जेटी डिस्टॉर्शन, ये दोनों इसके नाम है। हाँ, ये जॉन टेलर इफेक्ट, क्या है इसका नाम, जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, ये है। अब ये भी देयर आर 2 टाइप, एक होता है स्ट्रॉन्ग जेटी। ओके, स्ट्रॉन्ग हो रहा है जेटी, और यहां क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। अब ये पता करते हैं किसमें वीक होता है और किसमें स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये भी पता करते हैं। तो अब मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूं, पहले से इरेज करूंगा। तो किसमें वीक होता है और किसमें स्ट्रॉन्ग जेटी इफेक्ट आता है, उस पे बात करते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसमें जेटी इफेक्ट ज्यादा होगा और किसमें क्या होगा, कम होगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देयर इज 2 टाइप ऑफ द जेटी इफेक्ट। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग किस में होगा और वीक किस में होगा। यहां लिखा है, देखो इसको नोट कर लेना। हाँ, EG orbitals pointed directly at a ligand, so unsymmetric feeling of the electron in EG orbitals cause distortion in octahedral geometry. रियल में जो EG में अनसिमेट्रिक आ जाता है अगर, तो स्ट्रॉन्ग, अगर EG क्या होगी, अनसिमेट्रिकल फील्ड होगी। किस में होगी, EG में। EG में अनसिमेट्रिकल फील्ड होगी तो स्ट्रॉन्ग जेटी इफेक्ट होगा, कीप इन माइंड। और अगर किस में होगा, वीक कहां होगा, अगर T2G क्या होगी, अनसिमेट्रिक फील्ड होगी, तो क्या होगा, वीक जेटी इफेक्ट आता है। इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब यहां लिखा भी है, T2 ऑर्बिटल्स लाइज बिटवीन लिगेंड अप्रोचिंग डायरेक्शन, सो इन द सिमेट्रिक feeling of the electron in T2G orbitals causes less distortion which is negligible. T2G की वजह से जो डिस्टॉर्शन आता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसे वीक जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और EG में अगर अनसिमेट्रिक आ गई तो उसमें ज्यादा इफेक्ट आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है, उस एग्जांपल से आपको समझ, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, ये नोट्स है आपका। तो जेटी इफेक्ट, अगर ये कंप्लीट जेटी इफेक्ट है तो इस वीडियो में पूरा जेटी इफेक्ट आ गया, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको इरेज करके ये बताता हूं कि कहां पर स्ट्रांग होगा और कहां पर क्या होगा, वीक होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दिए, ठीक है, ये हो गया। हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ये बना दिया। और ये कौन सा सेट है, जोर से बोलो, EG सेट है। ये कौन सा है, T2G। ये G का मतलब क्या होता है सर, जीरेड होता है, ओके। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 और एक यहाँ, ठीक है। ये तो सिमेट्रिक दिख रही है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। सर ये तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में एक है, सिमेट्रिक है। इसमें एक और इसमें एक, इसको तो एक अंडा दिया, इसको एक अंडा दिया ही नहीं, तो तुम्हारे पास कितने अंडे बचे हैं, तुम्हारे पास अनसिमेट्रिक हो गया, तुमको तो अंडा मिला ही नहीं, खाओगे क्या खाओगे अब, अनसिमेट्रिक। और अनसिमेट्रिक किस में है, EG में। और EG में अगर अनसिमेट्रिक फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस वाली सिचुएशन में, D4 वाली सिचुएशन में, और यहाँ पर कब, ये वीक लिगेंड के साथ है, वीक लिगेंड, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग JT यानी जॉन टेलर इफेक्ट आएगा प्यारे बच्चों। अब आया समझ में, मेरे बच्चों कह रहे हाँ मेरे बच्चे होशियार है, तभी तो उन्हें आ गया। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और कर देते हैं, ठीक है। इसी का अगर D4 में ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, तो इसको इरेज करते हैं पहले। चलो तुम चले जाओ। सोना कितना सोना है, सोनी जैसा तो रामन, सुंदर सुंदर कहते हैं दीवाने तेरी धड़कन। अब यहाँ पर आया D4। किसी कॉम्प्लेक्स में D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, D4 है। और लिगेंड का है भैया, इसमें लिगेंड लगा रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भैया। कहा भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लियो, उससे पता चल जाएगा। 1 2 3 4 और इसकी ये फाड़ दी हमने, ठीक है। ये ऑर्बिटल का हो गया, फट गई इसकी, ठीक है। ये D4। अब देखो 1 2 3। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयरिंग की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है। ऊपर ना जाते हो यहाँ पहले आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब देखो यहाँ क्या है, EG, और ये कहा है 2G, ठीक है। EG क्या है, दोनों खाली है, दोनों नंगे एकदम से, उनको कुछ नहीं मिला भैया, दोनों नंगे हैं, ठीक है। तो दोनों नंगे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तो सिमेट्री है कि नहीं है, तो सिमेट्री है। इसमें क्या है मुझे बताओ, दो तो ये देखो, ये अपनी गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, इन दोनों को ये सब सिंगल ही है? ये गलत बात है, तुम्हारी हो गई और किसी और की सिंगल। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, अनसिमेट्रिक आ जाती है, कहा जाती है अनसिमेट्रिक, हो गया। तो अब देखो अनसिमेट्रिक किस में हुआ, T2G में। और इसका मतलब है इस वाली सिचुएशन में क्या आता है, वीक JT इफेक्ट। क्या आता है, वीक JT इफेक्ट, और वीक JT डिस्टॉर्शन होता है, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, उसके बाद ये पता करना है कि अनसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। अगर आपने ये पता कर दिया तो आपका JT इफेक्ट निकालना यानी JT डिस्टॉर्शन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूरी वीडियो ना JT इफेक्ट के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा JT इफेक्ट कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नीट और जेईई में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। बोर्ड में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं, बोर्ड का सिलेबस ये है नहीं JT इफेक्ट, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, ओके। MCQs अटेम्प्ट करना या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जो JT इफेक्ट से रिलेटेड हो, तो जिससे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो JT इफेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको JT इफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपका PK सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल दुल्हन की तरह नए हैं तो प्लीज़ काला बटन दबा के जाइएगा। दबा दिया, बहुत तेज हो हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ने काला बटन दबा दिया यानी सब्सक्राइब कर दिया, ताकि हमारी यूजफुल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज अगर आती हैं तो उनका घंटा बज जाता है। बजा कि नहीं बजा घंटा,
बच जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए और एक यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।